कैसे हो साथियों? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद आकाश में। हमारी ये प्रतिशतता की आज दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आगे के फार्मूले आज हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो एक 10वां नंबर है, 9 नंबर हम पढ़ा चुके हैं, 9 नियम पढ़ा चुके हैं। 10वां नियम देखिए कि कहता है कि यदि किसी आयत का कोई आयत दिया है, उसकी लंबाई को अगर हम a% बढ़ा देते हैं और बढ़ाया जाए तो इसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो उस पर कितना असर पड़ेगा, कितना बढ़ जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास एक आयत दिया है, ये आयत है, ये आयत है, इसकी जो लंबाई है ये मान लो x% बढ़ गई, तो इसकी चौड़ाई भी जो है वो 20% बढ़ा दी जाती। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले ये जो वृद्धि हो रही, ये बढ़ रहा है, प्लस 20% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्लस, और आपको मालूम है कि क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं इसका, तो a इंटू वी बटे में क्या रहेगा 100, क्योंकि ये प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट, इतनी वृद्धि होगी a प्लस वी, ठीक है, ए बी बटा 100%। इस तरीके से आप मान रखकर ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप चाहें यहाँ पे वृद्धि लिख सकते हैं, वृद्धि। इतनी बात आ गई समझ में? अब आगे देखिए, यदि नंबर 11 कह रहा है, यदि किसी कोई मतलब वर्ग दिया है, यदि किसी वर्ग की भुजा जो है, एक वर्ग है, उसकी जो भुजा होती है, प्रत्येक भुजा मान लेते हैं, अब ये वर्ग है हमारे पास। ठीक है, ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बढ़ेंगी तो एक साथ बढ़ेंगी। जितना ये वाली भुजा बढ़ेगी उतनी ये बढ़ेगी, उतनी ये और उतनी ही ये बढ़ेगी। तो इन हम इसलिए लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी बढ़ रही, a% बढ़ाई जा रही, a% बढ़ाई, a% बढ़ाई। जब a% बढ़ाई जाती तो इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? एक वर्ग है, ये मान लो हमने वर्ग बनाया, अब ये वर्ग दिया है, अब इसमें a% जो है वृद्धि हो रही है, तो सारी भुजाएं बढ़ेंगी। मान लो अगर ये यहाँ इतना बढ़ रहा है इधर को, तो फिर इतना ही ये इधर को बढ़ेगा, फिर इतना ही ये इधर को बढ़ेगा, और इतना ही ये इधर को बढ़ेगा। इस तरीके से समझ में आ गई बात? क्योंकि चारों भुजाएं बढ़ रही हैं, तो चारों भुजाओं में ये प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं वृद्धि। अब वृद्धि कितनी हो रही है? ठीक है, चारों भुजाएं बढ़ रही हैं, तो a प्लस ab बटा 100, ठीक है, प्रतिशत, a प्लस ab बटा 100%। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो,
ये ए इंटू ए होगा बेटा, सॉरी ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो या इनको जब प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस ए इंटू ए की मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर बटा 100%। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। आगे देखिए, चलिए अब ये सवाल देखिए, नियम 12 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है वो ए प्रतिशत घटा दी जाती है, ये प्रतिशत जब घटा दी जाएगी तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना कम हो जाएगा। ठीक है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। ये कह रहे हैं कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को ए प्रतिशत घटाया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है, स्क्वायर है, ये रहा हमारा स्क्वायर। अब इसमें ये प्रतिशत घट रहा है ना, तो मान लो यहाँ से हम घटा रहे हैं इसको, तो इसका क्षेत्रफल घट गया ना। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका वही फार्मूला ठीक उसका उल्टे लगेगा, जैसा कि आपने यहाँ लिखा था 2a पिछले वाले में प्लस ए स्क्वायर बटा 100%। बस यहाँ पर माइनस लगा देना है क्योंकि ये घट रहा है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन जितनी भी है वो बिल्कुल सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं। नियम 13 देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी घनाभ, कोई घनाभ दिया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः a%, b% तथा c% की वृद्धि की जाती है। कोई घनाभ दिया है, और घनाभ आप लोग जानते हैं क्या होता है। जैसे कि घनाभ में मान लेते हैं कोई बुक है, कोई डिब्बा है, ठीक है, इस टाइप की चीज़। ठीक है, ये सभी क्या है, घनाभ ही है। तो कोई घनाभ दिया है, उसकी क्रमशः जो लंबाई है वो a% बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई जो है वो b% बढ़ाई जा रही है तथा ऊंचाई जो है वो c% बढ़ाई जा रही है। ठीक है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसका आयतन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूले में है कि a + b + c। ठीक है, पहले सभी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, प्लस AB + BC + CA, और इन सब के बटे में रहेगा 100। ठीक है, बटे 100 प्लस ABC/100 ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद %। तो बात समझ में आई बेटा कि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अगर क्रमशः बढ़ रहे हैं, a,b,c% बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार की उनका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखें, प्रतिशतता पढ़ रहे हैं आप, कोई भी टाइप का अगर सवाल आएगा तो हर टाइप के हम नियम लिखा दे रहे हैं ताकि आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। बस आप नियमों को याद रखें, फार्मूले याद रखें। अगर फार्मूले सूत्र नहीं याद हैं फिर आपको सवाल सॉल्व करने में वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो a + b + c + ab + bc + ca बटा 100। ठीक है, यहाँ abc/100 उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए नंबर 14। नियम 14 देखिए, घन के बाद आता है, घनाभ के बाद आता है घन। अब घन का नियम देखिए, अगर घन में कोई परिवर्तन हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई हो, यानी कि उसकी भुजाओं में, उसमें लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं, भुजाएं सारी बराबर होती हैं। किसी घन की प्रत्येक भुजा a% बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी।
क्योंकि आप लोग जानते हैं घन ये हमारा घन है और इस घन में जो है a% की वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इस ऐसे प्रकार के सवालों को इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, वर्ग और आयत में क्षेत्रफल होता है, जो याद करते हैं जब उनकी मल्टीप्लाई निकालते हैं तो आयत, पर घन और घना में आयतन निकलता है। ओके, तो इसलिए यहाँ आयतन लिख रहे हैं, ध्यान देना। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3a प्लस 3a, समझ में आई बात, स्क्वायर बटा 100 प्लस 1 बटा 100 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। इस प्रकार से सॉल्व करना है। नियम नंबर 15 देखिए, नियम नंबर 15 देखिए कि एक व्यक्ति भोजन पर x% और कपड़े पर y% खर्च करता है तथा मनोरंजन पर z% खर्च करता है, और खर्च करने के बाद भी वो अपनी आय में से r रुपये बचा लेता है। यहाँ पर रुपए दिए गए हैं, ठीक है, कि वो कितने रुपए बचाता है, वो r बचाता है। भोजन पर कितना खर्च करता है, x% खर्च करता है, कपड़े पर कितना करता है, y% खर्च करता है, और मनोरंजन, ठीक है, टहलने फिरने पर कितना खर्च करता है, वो z% खर्च करता है। उसके बाद वो अपनी आय में से r रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी हुई। इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं। तो इस कैसे इसको मासिक आय इसकी कैसे निकालेंगे, 100 बटे में, ठीक है, 100 माइनस यहाँ पर क्या रहेगा, ये सभी को x प्लस y प्लस z, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और गुणा जो वो बचा रहा है उसकी बचत कितनी है, r रुपये, इसकी गुणा कर दें। ठीक है, समझ में आ गया। नियम नंबर 16 देखिए कि m लीटर मिश्रण में, कोई m लीटर मिश्रण है, उसमें x अम्ल दूध है, x% दूध है, दूध की मात्रा कितनी है, x% है, और इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में अम्ल दूध की मात्रा 22% हो जाए। कितनी हो जाए, 22% हो जाए, x% से बढ़कर कितनी हो जाए, 22% हो जाए, कितना पानी मिला दिया जाए। तो पानी की मात्रा हम कैसे निकालेंगे कि माना हमने m, मिश्रण हमारा कितना था, m था, कोई मिश्रण m लीटर था, ठीक है। अब उसमें क्या है, x पहले था, दूध की अम्ल की मात्रा कितनी थी, उसमें x% थी, और वो कितना हो जाता है बाद में, 22 हो जाता है, तो -22 बटा क्या रहेगा, 22 ही लास्ट में है, तो इसलिए 22 रहेगा प्रतिशत। ठीक है, ये सारे नियम आप याद कर लें। अब नेक्स्ट कल की वीडियो में हम आपको प्रतिशत के सवाल लगाएंगे।